Hello students, this is JP sir, class 9th CBC Maths. Today I am going to discuss chapter 2, which is polynomials. In this, before studying some polynomials, I just recall that you have studied in class 8 algebraic expression. Operations in algebraic expressions you have studied before in class 8. Okay, so थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं. What is algebraic expression? Okay. In simple words, because you have studied, I am going fast little bit. It contains two things. One is constant, other is variable. Now what is constant, what is variable? I'll take one simple example. Suppose I have some coins in my hand. Can you tell me how many coins I have in my hand? Without seeing, without knowing, you can't judge the correct answer. How many coins I have in my hand. Now I'm taking a situation, okay? I have some coins. I'm adding one more coin to it. क्या कर रहा हूँ मैं इसमें? मेरे पास कुछ coins हैं, उनमें एक coin और add कर रहा हूँ. ठीक है? तो ये one coin आप देख रहे हो? ये one ही है, two नहीं है, ठीक है? So what I did? This is a known quantity in my hand. So I'll take that quantity as x. Whatever is unknown in mathematics, we always take that as a variable. X ले लेते हैं. और मैं क्या किया हूँ? एक coin ऐड किया हूँ. So what I did plus one coin I did. Okay? और कह रहा हूँ कि after adding one coin to it, it becomes something. It becomes 10. मतलब sum is 10. तो कितने coins मेरे पास earlier मेरे हाथ में थे, वो हम easily calculate कर लेंगे. X equal to 9. So earlier I had 9 coins in my hand. Okay. In this situation, this is unknown quantity. Unknown quantity is known as variable. Variable का मीनिंग क्या होता है? Variable मतलब चेंज होने लायक. ठीक है? जैसे एग्जांपल के तौर पे एक स्क्वायर है, इसका साइड 4 यूनिट देता हूं, तो आप इसका पेरीमीटर क्या होगा? मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज पेरीमीटर, व्हाट विल बी पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर? यू विल टेल सर 4 into 4. Sum perimeter means what? Sum of all the four sides. 4 into 4, 16. Okay. Now, if I change the length of side of square, the perimeter also changes. अगर मैं लेंथ इसका लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, 5 यूनिट लेता हूँ, तो इसका पेरीमीटर आएगा 20. 6 लेता हूँ 24 and so on. In short, क्या इसमें चेंज हो रहा है? As soon as we are changing length of side, perimeter changes. तो अगर मैं कहता हूं कोई स्क्वायर है जिसकी साइड x यूनिट है, स्क्वायर की साइड का लेंथ कितना है? x यूनिट. तो व्हाट विल बी पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर? यू विल से 4x. नाउ इफ एनीवन वांट्स टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ एनी लेंथ ऑफ स्क्वायर, सपोज 10 सेंटीमीटर, व्हाट ही विल डू, व्हाट ही और शी विल डू, he or she simply put this value length side here, x value over here, and say he will get the answer of perimeter. Suppose 10 से बोला था, यहाँ रखा तो कितना गया? 40 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर हो गया. सो ये जो है ये क्या है? वेरिएबल है. ये जनरल फॉर्म बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है, इसी को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और कांस्टेंट क्या होता है? अब इसका आंसर 16 है. अब 4 साइड ले रहे हैं, आंसर 16 आ रहा है, तो 16 तो फिक्स हो गया. इसका इस 4 सेंटीमीटर साइड या 4 यूनिट साइड वाले स्क्वायर का पेरीमीटर जो कोई भी निकालेगा, आप निकालो, आपका फ्रेंड निकालेंगे, जितने लोग भी निकालेंगे, सबको करेक्टली निकालेंगे तो आंसर 16 आएगा. इन दैट केस द आंसर इज फिक्स्ड. उसको हम कांस्टेंट कहेंगे, बिकॉज साइड का लेंथ नोन था. तो जो नोन क्वांटिटी उसकी होती है उसे कहते हैं कांस्टेंट, जो अननोन क्वांटिटी उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो और नोन क्वांटिटी इंटू अननोन क्वांटिटी जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, तो सिंपल भाषा में कहें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को वी कैन डिफाइन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक दिस: कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वी कैन टेक वेरिएबल पावर आल्सो, व्हिच इज अ रैशनल, व्हिच शुड बी अ रैशनल नंबर. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंपली हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. एग्जांपल के तौर पे कांस्टेंट मतलब क्या? एनी रियल नंबर.
It can be 2, it can be 3, it can be root 2, it can be 1.3/4 and so on. Constant should be what? Any real number. Suppose 3 लेते हैं हम लोग constant और वेरिएबल x लेते हैं और पावर में 2/3 लेते हैं. So this is an algebraic expression. आप 4x कह सकते हैं. This is also an algebraic expression. 15x square लेते हैं हम लोग तो this is also an algebraic expression. So I hope you all understood meaning of algebraic expression. Last year in class 8 you have studied operations in algebraic expression: addition, subtraction of algebraic expression, multiplication and division. So you must have understood that algebraic expression into, sorry, first of all I'll take plus sign, plus algebraic expression, that is again a algebraic expression, that gives again an algebraic expression. If I take 4x as first algebraic expression and 3x as second algebraic expression, 3x square, that resulting number is also an algebraic expression. कहने का मतलब दो algebraic expression का अगर हम सम करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? एक algebraic expression होगा. ओके, इसी तरह दो algebraic numbers का हम अगर प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो जो आंसर आने वाला है वो भी क्या होगा? algebraic expression. माइनस करेंगे तो भी, इंटू डिविजन करेंगे तो भी. ओके, सो ओवरऑल दिस वाज सिंपली बेसिक कंसेप्ट ऑफ algebraic expression. नाउ आप सोचते होंगे सर टॉपिक है पॉलिनोमियल और आप पढ़ा रहे हैं algebraic expression. ऐसी कोई बात नहीं. algebraic expression के बेस पर ही पॉलिनोमियल का डेफिनेशन डिपेंड करता है. तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हुआ? पॉलिनोमियल का डेफिनेशन होता है an algebraic expression whose power is a whole number. पॉलिनोमियल डेफिनेशन क्या हुआ? an algebraic expression in which power of variable or exponent of variable, power of variable involved is non-negative integer. Variable involved is whole number. Simply I can say whole number. Non-negative कहेंगे तो भी वही आएगा, whole number कहेंगे तो वही आएगा. कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर 3x square plus 4x plus 5. This is an example of polynomial. कैसे मालूम पड़ा ये polynomial है? In exercise, first exercise, you have question based on question like this. Tell whether following expressions, algebraic expressions, are polynomial or not. पहला क्वेश्चन जो है हम एक्सरसाइज में वो उसमें आपको पूछा जाता है कि बताओ कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है. तो कैसे बताएंगे पॉलिनोमियल है या नहीं? हम सिर्फ वेरिएबल की पावर को देखेंगे. ये इसको कोएफिशिएंट कहते हैं. जो नंबर विच इज मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल, जो नंबर का वेरिएबल से मल्टीप्लीकेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट्स. यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, एक्स का कोएफिशिएंट 4 है, कांस्टेंट टर्म इसको कहेंगे कांस्टेंट टर्म वो है 5. तो सिंपल भाषा में बात करेंगे तो वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल. एक एग्जांपल लेता हूं मैं. सपोज आई एम टेकिंग 3x पावर 1/3 प्लस 4x प्लस 5 सपोज. सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल. व्हाई? ये पावर देखो इसका, x का पावर क्या है? 1/3 विच इज अ फ्रैक्शन, और फ्रैक्शंस होल नंबर में नहीं आते. That's why this is not a polynomial. ठीक है? I hope you all understood. Now, what do you mean by polynomial in one variable? Normally मैथ्स में हम लोग x, y, z को वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं और abc को पॉलिनोमियल के कांस्टेंट के रूप में यूज करते हैं. ठीक, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है. ठीक, वेरिएबल कैन बी एनी लेटर. ओके, तो मैं क्या बता रहा था? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. सपोज आई एम राइटिंग टू एग्जांपल. x plus y equals to 7 and I'm writing 3x plus 4 equal to 8. ठीक है? I have written two polynomials. First of all, check whether they are polynomial or not. These two examples are polynomial. But here we can see there are two variables involved, and here only one variable is involved. Therefore, this is a polynomial. This is a polynomial. This is also a polynomial. Okay, but not in one variable. Not in one variable. ठीक है? ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में नहीं है और ये
इसमें वेरिएबल खाली एक ही इन्वॉल्व है, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. Sorry, no need to put equal sign over there, because if you put equal sign it will become an equation. Okay, so it is a polynomial in one variable. This, I hope you all understood what is the definition of polynomial and how we'll identify whether the given expression is polynomial or not. Now I am going to discuss different types of polynomial. Different types of polynomial. Before discussing different types of polynomial, first of all, let us discuss degree of polynomial. What is mean by degree of polynomial? Degree of polynomial. ठीक है, ठीक. Degree of polynomial is nothing but the highest power of variable in a polynomial, particular polynomial. किसी पॉलिनोमियल में, जैसे एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है. द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. इस पूरे एक्सप्रेशन में आपको ध्यान देना है कि x का जो हाईएस्ट पावर है क्या है, 4 है. देयरफॉर विल से डिग्री क्या होगी इसमें, डिग्री इक्वल टू 4. अंडरस्टूड? हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल. किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री. ओके, नाउ क्वेश्चन इज हाउ वी डिनोट, हाउ वी राइट अ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल को हम किस तरह एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, इसका वेरिएबल क्या है, x. तो इसी पॉलिनोमियल को हम लिखेंगे p ब्रैकेट x. ये ब्रैकेट में जो लिखते हैं वो वेरिएबल को डिनोट करता है, ये पूरे चीज को पॉलिनोमियल डिनोट करता है. इसको हम p ऑफ x लिख सकते हैं, f ऑफ x लिख सकते हैं, g ऑफ x लिख सकते हैं, वगैरह. स्मॉल लेटर में होने चाहिए सब. अगर यहाँ पे वेरिएबल लाइक दिस है y प्लस 7, सो दिस इज द पॉलिनोमियल फर्स्ट ऑफ ऑल. यस, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, p ऑफ y. समझ में, जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसको हम यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं. अंडरस्टूड? इस तरह से हम डिनोट करते हैं. अब बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है. इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1. ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी, 1. अंडरस्टूड? अभी नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में देखते हैं. पहले टर्म्स कितने हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल. टर्म्स मतलब कैसे डिफाइन करते हैं, प्लस माइनस के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं. देखो ये 1 टर्म, 2 सेकेंड, 3rd, 4th टर्म्स. दिस पॉलिनोमियल कंटेन्स 4 टर्म्स. कितने टर्म्स है इसमें, 4 टर्म्स. अगर मैं यहां पे इंटू डालता हूं, x इंटू 3 इंटू 7 इंटू y, सपोज इंटू साइन डालता हूं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. somebody will count like this, 1 2 3 4, we'll say 4 terms are there. No, if you find the product, this will become what, 7 3s are 21 xy, which is single term. ये एक सिंगल टर्म मिल जाता है. ओके, लेकिन इसको हम ऐड नहीं कर सकते. we cannot add these terms. Why? Because these are unlike. आपने लास्ट में पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, लाइक टर्म्स होने चाहिए. अगर सबकी पावर x होती है तो हम लोग सिंगल टर्म कह सकते थे इसको. तो अनलाइक जितने होते हैं उनको काउंट करके बीच में प्लस माइनस साइन से पता चलता है कितने टर्म्स हैं. ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड कैसे टर्म काउंट करते हैं. और टर्म के बेसिस पे देयर आर सम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. जैसे देखते हैं, ये सिंगल टर्म है, इसमें ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी एक पॉलिनोमियल है. इस पॉलिनोमियल में आप देखेंगे देयर आर 2 टर्म्स. इन दिस पॉलिनोमियल यू विल सी देयर आर 2 टर्म्स. इन दिस पॉलिनोमियल यू विल सी देयर आर 3 टर्म्स. ओके, एंड फर्दर आई एम गोइंग डाउन. x power 5 plus 3x square plus 7x 7. Okay, there are few examples. I'll ask you to count number of terms in each case. Here we have only one term. Here we have one term. Here 2 terms. Here also 2 terms. In this case 1 2 3 terms are there. Here 3 terms are there. Okay. On the basis of number of terms, we give some names to this polynomial. The polynomial containing only one term
are known as monomial. जिन पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं. नाउ पॉलिनोमियल containing two terms are known as binomial. And polynomials containing three terms are known as trinomial. Okay, and we can say simply polynomials. If polynomial contains many terms, we say simply polynomial. Now we are going to see types of polynomial on the basis of their degree. Types of polynomial on the basis of their degree. Okay, I am writing one side degree of a polynomial, and here name of the polynomial, what we say them. Okay, type. Okay, an example. This will be last part of our video, and next video we will start the exercise. Okay, so I hope you all understood the concept which I taught today. Now I am writing degree 0. Can a polynomial have degree 0? Yes, it can have. For example, 7. You will say there is no variable, sir. How it can be polynomial? We can say multiply 7 by 1. What is the answer? 7 only. In place of 1, I can write x to the power 0. I hope you understood. We must have studied in class 7 or 8 that any number power 0 is what? 1. And if the product of any number to 1, it number itself. Okay. So the degree of this polynomial is what? 0. तो हम ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? We don't write like this. We just write simply 7. Okay. ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं constant polynomial. Why we say constant polynomial? Because its degree is 0, and another reason is that it doesn't have any variable. It's a pure quantity. So in comment box you have to answer the question whether 0 is a polynomial or not. Whether 0 is a polynomial or not. If 0 is a polynomial, then which type of polynomial it is? I hope you got the answer. Now, if degree of polynomial is 1, then we say monomial. No, we say linear polynomial. We say linear polynomial. Example के तौर पे देखते हैं x plus 3, x plus 7, y plus 8 and so on. These are simply if I write x only, this is also linear polynomial. खाली x भी लिखते हैं तो भी linear polynomial हो जाता है. Okay. Now, if degree becomes 2, the polynomial name changes to quadratic polynomial. In simple words, you can say if degree of polynomial is 2, the known polynomial is quadratic polynomial. For example, ax square plus bx plus c, or 2x square plus 13x plus 10. These are the examples of quadratic polynomial. Degree कैसे देखेंगे आप? Highest power of the variable. Now variable contains maximum power 2 here. Here in this case also the maximum power of variable is 2. Therefore these two are example of quadratic polynomial. Now the polynomial having degree 3 are known as cubic polynomial. Cubic polynomial. So common sense, its degree is 3 means the variable's maximum power is what? 3. So y power 3 is an example of cubic polynomial. Okay. Or you can say x cube plus 7x square, or you can say z cube plus 8z plus 3. नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड नहीं करता कि वो क्यूबिक है क्या है नहीं, खाली आपको डिग्री चेक करना है. इफ आई आस्क यू दिस इज मोनोमियल or binomial, you will say this is monomial because it has only one term. This is binomial because it has two terms. This is trinomial because it has three terms. But all the three examples are of cubic polynomial. तो डिग्री के जब बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल का टाइप देखते हैं तो हम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं करते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, वन लास्ट टाइप दैट इज व्हिच इज 4. इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4, द पॉलिनोमियल बिकम्स व्हाट? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. Biquadratic polynomial. Obviously, if its degree is 4, the variable's power, maximum power will be what? 4. We can write infinite number of terms over here, no problem. Not infinite, only 3 terms. 4x power 4, 3x square, plus 2.
or you can say z power 4. These are the examples of biquadratic polynomial. Okay, so in next video we are going to discuss about exercise 2.1, in which we will solve the examples of given exercise. Thank you for watching this video.